मुरली की डेट है 26 नवंबर 79। मुरली का हेडिंग है प्रीत की रीति। बहुत अच्छी मुरली है आज की। बाप दादा सर्व बच्चों की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए बच्चों के समान साकार रूप में आते हैं। बाबा हम सब समान साकार रूप में आते हैं, क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी है। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही है। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना यह भी स्नेह है। तो बाबा कहता है मेरा आप बच्चों से स्नेह है, तो मैं निराकार होते हुए भी और बाबा ब्रह्मा बाबा व्यक्त होते हुए भी बाप दादा दोनों ही स्थूल तन में दादी गुलजार जी के तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे साकार है, इसीलिए मैं भी पर काया प्रवेश करता हूँ, दूसरों का दादी का तन लेते हैं। तो फिर आप हमें क्या करना है? रिटर्न में बाबा कहता है हमें भी बाप समान बनना है। बाबा कहता है आप भी उसका रिटर्न दो। तो भी आगे बाबा समझा रहे हैं। बाबा कहता है दूर दूर से भाग आना, मतलब बाबा मिलन के लिए कहीं कहीं से पूरे विश्व में से बच्चे जाते, तो वो भी बाबा कहता है स्नेह की निशानी, तभी तो भाग भाग कर बाबा मिलन में आते हो। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो। तो बाबा कहता है स्नेही तो आप सभी हो, तभी तो आते हो, लेकिन संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? साथ साथ बाप का भी स्नेह है। बाबा कहता है आप बच्चों का ही नहीं, लेकिन साथ साथ मेरा भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए। बाबा का ये हमेशा सुभाष रहती है। बाबा कहता है मेरा हर एक बच्चा मेरे समान बन जाए। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतनवासी निवासी बनो, या निराकारी बाप के शिव बाबा के समान निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। बाबा कहता है या तो ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त वतनवासी, या फिर निराकार शिव बाबा परम धाम निवासी। बाबा कहता है सर्व ऐसे बाबा के समान गुणों में मास्टर बन जाओ, मास्टर गुण सागर। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। तो बाबा कहता है जैसे मैं हूँ, मेरे गुण कर्तव्य ऐसे ही आपकी दृष्टि वृत्ति गुण सब हो जाएंगे। तो बाबा कहता है ये है रिटर्न देना। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है? बाबा हमें पूछ रहे। बाबा कहता है अभी बन गए हो या अभी भी बनना है? बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। जैसे साकार मुरली में धारणा में बाबा ने कहा, बाबा कहते बने सभी है, लेकिन फिर भी नंबरवार है। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों का खेल देख रहे थे। बाबा हम सब बच्चों का खेल देख रहे थे। कौन सा खेल? बाबा कहता है क्या खेल होगा? खेल देखना तो आपको भी अच्छा लगता है। क्या देखा? बाबा ने क्या देखा खेल में? अमृत वेला का समय था। बाबा अमृत वेले का समय की बात कर रही। बाबा कहता है अमृत वेले का समय था। हर एक आत्मा जो पक्षी समान उड़ने वाली है, अथवा रॉकेट की गति से भी तेज उड़ने वाली है, आवाज की गति से भी तेज जाने वाली है, सब अपने अपने साकार स्थानों पर, जैसे प्लेन। अब बाबा उसकी कंपेयर आत्मा की कंपेयर एरोप्लेन से कर रहे। बाबा कहता है जैसे प्लेन एरोड्रम पर, मतलब एयरपोर्ट पर, बाबा कहता है एरोड्रम पर आ जाते हैं, वैसे सब अपने रूहानी एरोड्रम पर पहुंच गए थे। लक्ष्य और डायरेक्शन सबका एक ही था। लक्ष्य था उड़कर बाप समान बनने का, और डायरेक्शन था 1 सेकंड में उड़ने का। तो बाबा कहता है लक्ष्य कौन सा था? तो बाप समान बनने का। बाबा है निराकारी या फिर अव्यक्त बाबा फरिश्ता रूप। बाबा कहता है वो सभी बच्चों का लक्ष्य था, और फिर डायरेक्शन क्या था? वही स्थिति
एक सेकंड में, विद इन सेकंड बाबा कहता है, वो डायरेक्शन था, हर एक का समान था। फिर क्या हुआ, बाबा कहता है क्या हुआ, बाबा ये खेल देख रहे हैं अमृत वेले का। फिर क्या हुआ, जैसे साइंस के साधन एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो पहले चेकिंग होती है, फिर माल भरना होता है। तो स्कूल में भी जब एयरपोर्ट में जाते हैं तो बाबा कहता है जैसे एरोप्लेन में पहले सब चेक करते, मशीनरी एवरीथिंग इज ओके, वो चेक करते, फिर उसके अंदर माल भरते, जो भी उसमें चाहिए, जैसे पेट्रोल चाहिए, हवा चाहिए, खाना चाहिए, जो भी चाहिए, उसके बाद धरनी को छोड़ना होता है। तो सब पहले भर लेते, फिर बाबा कहता है धरनी को छोड़ना है, उड़ान भरते हैं, फिर उड़ना होता है। तो ऐसे बाबा अब हमारी स्थिति बता रहे, बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण रूपी विमान भी अपने स्थान पर तो आ ही गए। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा रूपी विमान भी अपने स्थान पर मतलब उठकर बैठ गए सुबह अमृत वेले, लेकिन जो डायरेक्शन था अथवा एक सेकंड में उड़ने का, बाबा कहता है जो डायरेक्शन था है एक सेकंड में उड़ने का, उसमें कोई चेकिंग करने में रह गए, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, इसी चेकिंग में रह गए, और कोई ज्ञान के मनन द्वारा स्वयं को शक्तियों से संपन्न बनाने में रह गए। मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस शुद्ध संकल्प तक रहे, लेकिन स्वरूप नहीं बन पाए। तो बाबा कहता है उड़ना तो चाहते थे लेकिन उड़ नहीं पाए, धरनी पर ही रह गए। तो दूसरी बात बाबा कहता है दूसरी स्टेज भरने तक गए, और कहीं फिर भरने में भी बिजी होने के कारण उड़ने से रह गए। तो कोई कोई आत्मा स्वरूप में संकल्प से बैठे, बाबा कहता है, लेकिन उड़ नहीं पाए, मतलब जो निराकारी स्टेज बननी चाहिए वो नहीं बनी, या फिर फरिश्ता साकारी अव्यक्तधारी बाबा कहता है वो नहीं बनी। तो मतलब बाबा कहता है कोई फिर मनन में ही रह गए, देही अभिमानी बन नहीं सके, क्योंकि शुद्ध संकल्प में तो रमण कर रहे थे, लेकिन यह देह रूपी धरनी को छोड़ नहीं सकते थे। तो बाबा कहता है संकल्प श्रेष्ठ था, मनन चिंतन था, लेकिन जो अशरीरीपन का बीज रूप का जो अभ्यास था वो डिटैच नहीं हो पाए, यह देह रूपी धरनी को छोड़ नहीं सकते थे, अशरीरी स्टेज पर स्थित नहीं हो पाते थे। बहुत चुने हुए थोड़े से बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेकंड में उड़कर सूक्ष्म वतन या मूल वतन में पहुंचे। तो बाबा ये सब हम बच्चों की रिजल्ट बता रहे, बाबा कहता है बहुत गिने चुने थे जो ये सब एयरपोर्ट मतलब उड़ान भी भरा हुआ था, मतलब बहुत ही कम बच्चे थे जो बाबा चाहते ऐसे अमृत वेले बैठे थे। जैसे बाप प्रवेश होते ही और चले जाते हैं, तो जैसे परमात्मा प्रवेश होने योग्य है, वैसे मर्जी व जन्मधारी ब्राह्मण आत्माएं अर्थात महान आत्माएं भी प्रवेश होने योग्य है। बाबा कहता है मर्जी व जन्मधारी मतलब शूद्रपन से, मैंपन से, आज बाबा ने कहा ना देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़कर भूल कर मुझे याद करो, तो बाबा कहता है वो ही जिसका नया जन्म ब्राह्मण जन्म हुआ वो ही ये सब कर सकते, महान आत्माएं प्रवेश होने योग्य है। जब चाहो कर्मयोगी बनो, जब चाहे परम धाम निवासी योगी बनो, जब चाहे सूक्ष्म वतनवासी योगी बनो, स्वतंत्र हो। तो बाबा ने हमें तीनों लोगों की शेयर कराई। बाबा कहते हैं स्थूल में भी, यहाँ भी कर्मयोगी, कर्म करते करते भी देही अभिमानी। फिर बाबा कहता है परम धाम निराकारी स्टेज चाहो तो निराकारी स्टेज में रमण करो परम धाम में, और फिर अव्यक्त रूपवासी बाबा से रूह रिहान करो। तो बाबा कहता है स्वतंत्र हो, तीनों लोकों के मालिक हो, इस समय त्रिलोकी नाथ हो, तो नाथ अपने स्थान पर जब चाहे तब जा सकते हैं। हम सब बाबा ने हमें स्वतंत्रता दी है, राइट। तो बाबा कहता है आप जब चाहो तब बुद्धि से, मन बुद्धि से शेयर कर सकते हो। अभी एक सेकंड में उड़ने का सहज तरीका अभी बाबा हमें विधि बता रहे हैं। कई बच्चों का एक संकल्प पहुंचता है कि बाप तो निर्बंधन है, तो हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है, लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं
अब तक क्या देश सहित त्याग नहीं किया है। तो भक्ति में भी हमने बाबा को कहा है ना कि बाबा तन मन धन सब कुछ तेरा, और आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। भले हमें याद नहीं पर बाबा को याद है। बाबा कहते हैं आपने ये वायदा किया था। तो फिर जब दे दिया तन मन तो फिर बंधन कहाँ से आया। बाबा हमें प्रश्न पूछते। अब तक क्या देश सहित त्याग नहीं किया है। पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन न कि मेरा। जब तेरा है मेरा है ही नहीं तो फिर बंधन काहे का। बाबा हमें रिटर्न में पूछ रहे हैं। बाबा कहता है कि कहते हो कि सब कुछ तेरा मेरा नहीं तो फिर बंधन काहे का। यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। बाबा ने हम सबको ये शरीर लोन पर दिया है। आप ट्रस्टी हो न कि मालिक। शरीर के भी हम आत्मा ट्रस्टी है। बाबा कहते हैं आप शरीर नहीं हो, आप मालिक नहीं हो। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब ये नया 84वां जन्म है। तो अभी ब्राह्मण जन्म हमारा लास्ट बर्थ। बाबा कहता है ये नया है। पिछले का जो भी हिसाब किताब होगा वो तो बाबा कहता है समाप्त हो गया। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं संबंध है। बाबा कहता है अभी का ये जो जन्म है उसमें हमें बंधन फील नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है सब संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। बाबा कहता है ये ब्राह्मण जन्म है। हमें हर हाल में बाबा कहता है कहीं पर जाओ कुछ भी करो लेकिन कर्म योग हमारा कनेक्शन बाबा के साथ हो। बाबा ने वरदान में कहा ना बाप और आप। तो वही एक बल एक भरोसा। बाबा कहता है फिर हमें वो संबंध बंधन नहीं लगे, संबंध लगे। तो इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है न कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र हो जाते हो। यही होता है ना जब हम मेरा मेरा कहते तभी ये झमेला आता है। बाबा कहता है ही बाबा का। ये शरीर भी मेरा नहीं तो फिर काहे का बंधन। तो मेरा पहला हिसाब, मेरा पहला संस्कार आया कहाँ से। बाबा पूछ रहा है। बाबा कहते हो कि मेरा पहला हिसाब है, पहला मेरा ये पहला संस्कार है पुराना। तो बाबा कहता आया कहाँ से। अगर ऐसे स्वतंत्र होकर रहो कि यह लोन मिली हुई देह है, लोन पर मिली हुई। बाबा ने हमें ये शरीर सेवार्थ दिया है। तो बाबा कहता है लोन पर मिली हुई देह है तो सेकंड में उड़ सकते हो, बंधन नहीं लगेगा शरीर का। तो जो वायदे करते हो कि जहाँ बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे। तो बाप की बंधनी आत्मा और आत्मा हो या कर्म बंधनी आत्मा हो। बाबा कहता है कि बाप द्वारा बंधन हुए मतलब बाबा के साथ बंधे हुए हो या फिर कर्म के साथ बंधन हुए हो। यह भी बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। बाबा ने हमें सिखाया ना। बाबा कहता है हर कर्म करना है। जैसे सन्यासियों के मुंह पे छोड़ के नहीं बैठना, हठ योगी नहीं हो आप, हर सब कुछ करना है। कर्म करो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। बाबा कहता है चलाने वाला बाबा हमें चला रहा है, मैं नहीं चलता। बाबा ने पिछली बार भी मुरली में कहा था ना दो प्रकार के बच्चे। बाबा कहते कोई मेहनत से चलते और कोई उड़ते रहते बाबा की गोदी में जैसे चल रहे। आपकी सरस्वती माँ, बाबा कहता है आपकी सरस्वती माँ, यह विशेष उनकी मम्मा की यह विशेष धारणा थी। हुक्मी हुक्म चलाए रहा तब नंबर आगे ले लिया। तो फॉलो फादर मदर, मम्मा की वो थी ना, वो स्लोगन था हुक्मी हुक्म चला रहा है। बाबा कहता है इसीलिए इसने नंबर 1 लिया। तो फॉलो मदर फादर। अभी बाबा हमें माया का रूप दिखा रहे, रॉयल रूप। बाबा कहता है माया का रॉयल रूप और उस पर विजय प्राप्त करने की विधि। तो कर्म भोग है, कर्म बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संगठन का बंधन है। इस व्यर्थ संकल्प रूपी जाल को अपने आप ही इमर्ज करते हो और अपने ही जाल में स्वयं फंस जाते हो। फिर कहते हैं कि अभी छुड़वाओ। बाबा कहता है खुद ही खुद बना के
फिर फंस जाते हो उस जाल में। पिछ 3-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना कि व्यर्थ संकल्पों की रचना करते हो, फिर पालना भी करनी पड़ती है। तो बाबा कहता है बर्थ कंट्रोल करो, बाबा ने कहा था। तो अभी बाबा वही कह रहे हैं। बाबा कहते हैं खुद ही खुद माया के व्यर्थ संकल्पों में फंस जाते हो और फिर कहते हो कि अभी छुड़वाओ। बाप कहते हैं कि तुम हो ही छूटे हुए। तो आत्मा तो परम धाम में एकदम अलग अलग है, कोई बंधन नहीं। बाबा कहते आप हो ही छूटे हुए, छोड़ो तो छूटे। हम मन बुद्धि से छोड़े तो छूटे। बाबा कहते अब निर्बंधनी हो या बंधनी हो, पहले ही शरीर छोड़ चुके हो, मर्जीवा बन चुके हो। यह तो सिर्फ विश्व की सेवा के लिए शरीर रहा हुआ है। पुराने शरीर में भी बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं। देखो हम सब बच्चों में बाबा पुराने तन है, सड़ा हुआ तन है। बाबा कहता है उसमें मैं शक्ति भर भर कर चला रहा हूँ। जिम्मेवारी बाप की है। फिर आप क्यों ले लेते हो? जब स्वयं भगवान ने जिम्मेवारी ले ली, बाबा कहता है, तो फिर आप क्यों कहते हो ये मेरा शरीर नहीं चलता, मेरा है, या मेरा मेरा करके बाबा कहता है क्यों ये जाल फैलाते हो? जिम्मेवारी संभाल भी नहीं सकते हो, लेकिन छोड़ते भी नहीं हो, तो पकड़ के रखते हम मेरा शरीर मेरा शरीर। बाबा कहता है जब बाप चला रहा है, जिम्मेवारी बाप की है, तो फिर आप क्यों ले लेते हो? छोड़ते भी नहीं हो, संभाली भी नहीं जाती। तो जिम्मेवारी छोड़ दो, अर्थात मेरापन छोड़ दो। मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण बहुत अच्छे हैं, मेरी हैंडलिंग पावर बहुत अच्छी है, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी समझ ही यथार्थ है, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग में है। बाबा हमारे संकल्प बता रहे हैं। यह मेरा मेरा आया कहाँ से? बाबा कहते आप सब कौन हो? करण करावन हर तो मैं हूँ। यही रॉयल माया है। इसमें माया जीत बन जाओ तो सेकंड में प्रकृति जीत बन जाएंगे। प्रकृति का आधार लेंगे लेकिन अधीन नहीं बनेंगे। तो आधार लेना है, शरीर को यूज करना है। बाबा कहते हैं लेकिन अभी नहीं भी चलता, कोई उसमें गड़बड़ भी है, बाबा कहते हैं उसके अधीन नहीं हो जाओ, परवश नहीं हो जाओ, वो आपकी स्थिति को कमजोर न करे। प्रकृति जीत ही विश्व जीत व जगत जीत है। फिर 1 सेकंड का डायरेक्शन अशरीरी भव का सहज और स्वतः हो जाएगा। बाबा कहता है जब मेरा नहीं कहा तो इजीली हम उड़ सकते हैं। तो बाबा कहता है वो शरीरी भव का जो बाबा में वरदान देता है वो स्वतः और सहज हो जाएगा। खेल क्या देखा? अभी बाबा कहता है खेल क्या देखा? तेरे को मेरे बनाने में बड़े होशियार है। तो हे बाबा का करण करावन बाबा है, लेकिन हम कह देते हैं मैंने किया मैंने कहा। तो बाबा कहता है इसमें बड़े होशियार हो तेरे को मेरे करने में। जैसे जादू मंत्र से जो कोई कार्य करते हो तो पता नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। यह रॉयल माया भी जादू मंत्र कर देती है, जो पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब बाबा पूछ रहा है कि माया भी ऐसी है जो हमें पता भी नहीं चलता कि हम ऑलरेडी माया में फंसे हुए हैं। तो बाबा कहता है अब क्या करेंगे? अब कर्म बंधनी से कर्म योगी समझो। अनेक बंधनों से मुक्त एक बाप के संबंध में समझो तो सदा ही एवर रेडी रहेंगे। संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। बाबा कहता है मैं समझू ये मेरे निराकारी श्रेष्ठ आत्मा और तुरंत बुद्धि उस स्वरूप में टिक जाए। ऐसे बाबा कहता है अभ्यास करो कि संकल्प किया और अशरीरी बना, यह प्रैक्टिस करो। कितना भी सेवा में बिजी हो, कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके देखो। बाबा हमें कहता है कि जब आप बहुत बिजी हो ना, उसी समय आप प्रैक्टिस करो कि सेकंड में अशरीरी बन सकते हो। वही अभ्यास
काम में आएगा, क्योंकि जब स्थिति अच्छी है, आसपास कोई है नहीं, शांति है, तब तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। पर जब वातावरण ऊपर नीचे हो, बाबा कहते हैं बुद्धि भी बिजी हो, उसी समय ये प्रैक्टिस करो अशरीरी बनने की। क्योंकि योग युक्त, युक्ति युक्त सेवादारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। बाबा कहते हैं जिसकी स्थिति अच्छी होती है ना, बहुत निरंतर योगी होते हैं ना, बाबा कहते हैं वो कुछ भी करते हैं लेकिन बुद्धि सदा उपराम रहती है, सेवा करते भी वो मन बुद्धि से बाबा के साथ ऊपर रहते, उपराम रहते। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। हम समझते हैं मैं कर रही हूँ, तो बाबा कहते हैं इसीलिए फंस जाते हो, लेकिन ये कराने वाला कौन है, किसकी मर्जी से हम कर रहे हैं। बाबा कहता है याद रखो कि कराने वाला बाप है, ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया। तो बाबा कहता है अति के समय मतलब जब बहुत आजूबाज बहुत आवाज हो, अति का जो अंत होता है ना, बाबा कहता है बहुत जब अति में होता है, ज्यादा ऊपर नीचे, तभी ये अभ्यास करो अंत का, जो हमारा अंत का स्वरूप, जो संपूर्ण फॉर्म बाबा कहता है, वो परफेक्ट फॉर्म का अभ्यास करो। तो कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो, तब कहेंगे तेरे को मेरे में नहीं लाया। मतलब बाबा का ही, बाबा करा रहा है, मैंने किया वो नहीं आएगा। अमानत में खयानत नहीं की, अमानत में खयानत नहीं की है, समझा। अभी क्या अभ्यास करना है, बाबा कहता है अभी अभी का अभ्यास क्या करना है। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक का कंट्रोल करते हो, वैसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय में पास विथ ऑनर बन सकेंगे। तो अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के बात तो करते हैं, बाबा कहते हैं संकल्पों का ट्रैफिक बंद हम चेक करते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जब बहुत अति हो, शोर वोर, आसपास के वातावरण वायुमंडल बहुत वो ऊपर नीचे होता है, तभी बाबा कहता है वो संपूर्ण फॉर्म है, उसका अनुभव, अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय में पास विथ ऑनर बन सकेंगे। ऐसे सदा बंधन मुक्त, बाबा कहता है ऐसे सदा बंधन मुक्त, बाप समान, जब चाहे प्रकृति जीत, संकल्प और संस्कार में भी दृष्टि, सदा देह की स्मृति से भी उपराम। आज बाबा ने कहा संकल्प भी अच्छा है या बुरा है, श्रेष्ठ है या लो क्वालिटी का, फिर भी वो हमारा नहीं है, उसका भी ट्रस्टी। संस्कार, संस्कार भी अच्छे हैं, देव क्वालिटी के हैं या फिर शूद्रपने के हैं, लेकिन उसमें भी ट्रस्टी, अटैच नहीं होना। बाबा कहते उसके भी ट्रस्टी, सदा देह की स्मृति से उपराम। जब देह ही नहीं हमारा, तो उसके संस्कार, फीलिंग्स, एक्शन, इमोशन, भावना, वो कहाँ से हमारी रही। बाबा कहता है उससे भी उपराम। ऐसे विश्व उपकारी, विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी पार्टियों के साथ अव्यक्त बाबा की मुलाकात बॉम्बे और पुना जॉन वाले बाबा के सामने है। स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए मस्तक पर भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। बाबा कहता है हमारा भाग्य का सितारा सदा मस्तक पर चमकता रहे, मतलब स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहता है तो भी बाप का साक्षात्कार करा सकेंगे। सदा अपने मस्तक पर भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है, या सितारे की चमक के आगे कभी कभी माया के बादल भी आ जाते हैं। अगर बादल होते हुए, बाबा कहते हैं अगर बादल होते हैं तो सितारे छिप जाते हैं, और बादल नहीं होते तो बहुत सुंदर चमकते रहते हैं। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं। बाबा अभी हमें
चेकिंग करा रहा है। बाबा कहता है वो बादल कौन सा, वो संकल्पों का बादल। बाबा कहता है वो फीलिंग, व्यर्थ फीलिंग होती है, कुछ भी शरीर पे होता है, बाबा कहता है ये सब व्यर्थ बादल है। तो बाबा तो कहता है कि आत्मा तो जैसे निरसंकल्प आत्मा है, बात तो ऐसे ही बाबा जैसी स्थिति बनाने के लिए जो भी ऊपर व्यर्थ आता है वो सब एक्शन, फीलिंग, थॉट, वो सब बादल है कमजोर, हम उसी का स्वरूप बन जाते तो वो हो गए बादल। तो सितारा फिर चमकता नहीं, मेरापन पहन लेते हैं तो फिर वो छिप जाता है सितारा। ऐसे आपके भाग्य का सितारा सदा चमकता है या बादल आ जाते हैं। ब्राह्मण बने और सितारा चमका, लेकिन सितारे के अगल बादल न आए। तो कुछ भी हम मेरा में लगाए तो बाबा कहता है ये सब बादल है। सितारे की चमक छिपने न दे, यह है अटेंशन। जैसे फोटो निकालते हैं, अगर बादल आगे आ जाए तो फोटो ठीक नहीं निकलेगा। तो स्थूल की बात बाबा कर रहे हैं कि जैसे हम स्थूल में भी पिक्चर दे लेते हैं तो बाबा कहते हैं बादल आ जाते हैं तो फिर चित्र अच्छा नहीं आता। हम देखते हैं ना कि सन हो, अच्छा वेदर हो, तभी हम पिक्चर लेते हैं। तो बाबा कहता है फीचर्स ही नहीं दिखाई देते। ऐसे ही अगर चमकते हुए सितारे के आगे बादल आ जाए तो साक्षात्कार कैसे कराएंगे। आप तो बाप को प्रत्यक्ष कराने वाले अर्थात स्वयं द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले हो। बादलों के बीच से कैसे साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहता है अगर हमारे अंदर बुद्धि में कुछ कमी कमजोरी मेरापन होगा तो फिर बाबा कैसे हमारे से प्रत्यक्ष होगा। तो साक्षात्कार कब कराएंगे, क्या जब विनाश होगा तब। अभी ही ऐसा बनना पड़ेगा। अगर बहुत समय का बादलों को दूर करने का अभ्यास नहीं होगा तो बादल भी इसी समय लास्ट घड़ी आएंगे। तो बाबा का कहने का भाव ये है कि अगर हमने ये बहुत साक्षी दृष्टा जो बाबा ने बताया बहुत समय से अभ्यास नहीं किया होगा तो वही मेरापन माया की रॉयल जो रूप है वो लास्ट में अंतिम समय जब हमारा होगा तो वही बादल आ जाएंगे। तो अब ऐसे बाबा कहता है साक्षात्कार के लिए खड़े हो और बादल आ जाए तो सारा प्रोग्राम ही अपसेट हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर आपकी टाइम साक्षात्कार कराने का समय हो और उसी समय हम फंस गए माया में तो बाबा कहता है फिर सारा प्रोग्राम अपसेट हो जाएगा। अब ऐसे अभ्यासी बनो जो दूर से ही बादल भाग जाए, मतलब हम दूर से ही माया को पहचान ले। जैसे साइंस के साधन तूफान को, पहाड़ों के रास्ते को चेंज कर सकते हैं ना, वह साइंस तो अपूर्ण है। बाबा कहते हैं साइंस तो फिर भी मैन मेड है। साइंस कभी संपूर्ण हो नहीं सकती क्योंकि मनुष्य मत है, कभी नीचे कभी ऊपर होती रहती है। तो अनलॉफुल, बाबा कहते हैं अनलॉफुल हो गई ना, मतलब कोई लॉ तो है नहीं ना, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फ्लक्चुएट है। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले तो चाहे वह कर सकते हैं, जो चाहे वह कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो साइंस तो स्थूल है, मैन मेड है, फिर भी वो तूफानों को दूसरे रास्ते तक ले जाते हैं। भविष्य में जो आगाही करते हैं, कहते हैं ना कि यहाँ आने वाला था लेकिन उस तरफ पहाड़ों पर चला गया तूफान। तो बाबा कहते हैं वो तो फिर भी मैन मेड है और अब हमारे पास तो बाबा कहता है सर्वशक्ति या सर्वशक्तिवान है, तो फिर आप तो जो चाहे वो कर सकते हो। तो विघ्न को दूर करने का बहुत समय का अभ्यास चाहिए। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हो लेकिन पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है। बाबा कहता है पुरुषार्थ तो हम सभी बच्चे कर रहे हैं, बाबा को पहचाना तो हर बच्चा पुरुषार्थ करता है, लेकिन स्पीड कौन सी है। पुरुषार्थी हूँ इसमें खुश नहीं होना, लेकिन किस स्पीड का पुरुषार्थ है। काम हो 1 सेकंड का, आप करो 2 घंटे में, तो टाइम तो पूरा हो जाएगा ना। बाबा कहता है 1 सेकंड का काम हो और उसमें हम 2 घंटा लगाए तो समय तो वेस्ट चला गया ना। प्रश्नों का उत्तर ठीक दे लेकिन टाइम पर न दे तो पास होंगे या फेल होंगे।
बाबा कहते हैं अगर स्थूल एग्जाम में भी हम देखें, हमें आंसर आता है, लेकिन जब वो एग्जामिनेशन का समय है उसी समय हम वो आंसर ना दे, तो फिर पास काहे का, कौन सा बाबा कहता है पास होंगे या फेल होंगे। चल रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें अभी काम नहीं चलेगा। हमें बाबा चाहता है कि बहुत तीव्र गति से हम अपना परिवर्तन करें। इसमें ही खुश, इसमें भी खुश हो जाना कि रोज क्लास तो करते हैं, रेगुलर पंक्चुअल है, सेवा भी करते हैं, लेकिन जो बाप का डायरेक्शन है, निरंतर योगी, सहज योगी, उसमें रेगुलर पंक्चुअल बनो। बाबा हमें कह रहा है कि सिर्फ अमृतवेला किया, मुरली सुनी, क्लास किया, उसमें ही खुश नहीं हो जाओ, लेकिन बाबा का जो डायरेक्शन है कि बच्चे निरंतर मुझे कोई भी अंतर बिना कांस्टेंट याद करो, वो स्थिति बाबा कहता है बनाओ, उसमें रेगुलर और पंक्चुअल बनो। बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, मतलब जो स्थूल में भी क्लास में जाता है तो प्रेजेंट पुरते हैं ना, हाजिरी पुरते हैं, तो बाप कहते हैं बाप के पास वह प्रेजेंट मार्क पड़ेगी ना, उसकी भी मार्क्स मिलती है, लेकिन नंबर आगे तो इसी प्रेजेंट मार्क से बनते हैं। कौन सी माला में आने वाले हो, अगर कभी कभी इसी स्थिति में स्थित रहते हो तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे। तो बाबा कहता है हम कभी कभी तो अनुभव करते हैं अशरीरीपन का, लेकिन निरंतर नहीं करते, तो फिर माला में भी बाबा कहता है जो कभी कभी पूजने वाली है उसी में आएंगे। बाबा कहता है जो रोज पूजन होने वाली माला है उसमें नहीं आएंगे, इसीलिए बाबा कहता है कि हमें कभी कभी नहीं, लेकिन सदा के योगी, निरंतर योगी बाबा कहता है। तो कभी कभी पूजने वाली माला में आएंगे, पीछे का मन का बनेंगे, मन के भी जो बीड़ होते हैं वो भी बाबा कहते हैं लास्ट का बनेंगे। माताएं कौन सी सेवा करेगी, जब नंबर 1 बन जाएगी, बाबा कहता है माताएं कौन सी सेवा करेंगी, सब नंबर 1 जाएगी। बाबा पूछ रहा है सभी माताओं के आप सभी नंबर 1 में जाएंगे, नंबर 1 भी ग्रुप बनेगा, जितना सर्विस करो उतना ही लाख गुना पदम गुना होकर मिलेगा, इसलिए यह संगम युग है करने और पाने का। तो बाबा कहता है अभी ही समय है जो हम जितना चाहे वो कर सकते हैं और फिर उसके रिटर्न में प्राप्ति भी इतनी है। अभी अभी करना, अभी अभी पाना, प्रवृत्ति में रहते भी डबल सेवा करो, हैंड्स भी बन जाएंगे और सेंटर भी खुल जाएगा। सरेंडर हैंड्स तो कम ही है बाबा के पास, समर्पित भाई बहने बाबा के वो तो कम ही है, वह चक्कर लगाते रहेंगे, जो भी निमित्त बने हैं वो बाबा कहते हैं कभी कभी चक्कर लगाते रहेंगे, लेकिन संभालने वाले प्रवृत्ति वाले हो, मतलब हम जैसे बच्चे बाबा कहते गृहस्थ में रहते भी बाबा का कार्य संभाल सके, ऐसी भी सेंटर खोल सकते हैं। अगर बच्चों का गृहस्थी का झंझट है तो कमरा अलग लेकर संभालो। बाबा कहते हैं अगर परिवार में कोई बच्चे है, खिटपिट है, तो फिर एक कमरा देकर फिर बाबा का कार्य करो। अगर बच्चों आदि की खिटखिट नहीं है, कोई विघ्न रूप नहीं है, तो घर में भी सेंटर संभालो। अभी बाबा कहता है परिस्थितियां आना भी गुड लक है, क्योंकि इससे फाउंडेशन मजबूत होता है, क्योंकि परिस्थितियां आती है अगर हम उसमें हिलते नहीं, विजयी बनते, तो बाबा कहता है वो भी आपका फाउंडेशन मजबूत बनाता है, इसलिए परिस्थिति आना भी एक गुड लक की निशानी है। तो सदा अचल अडल रहते हो, बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं सदा अचल अडल रहते हो, कल्प पहले भी रावण सेना ने हिलाने की कोशिश की, लेकिन अंगद अचल रहे। तो जो शास्त्रों में भी दिखा है ना, बाबा कहता है रावण ने हिलाने की कोशिश को की थी अंगद को, लेकिन हिला नहीं पाया था। तो वो हमारी यादगार है। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, स्वस्थिति सदा आगे बढ़ाएगी। तो बाबा कहता है इसीलिए कि परिस्थिति आएगी लेकिन हमको स्वस्थिति में आगे बढ़ाने के लिए आती है। परिस्थिति के पीछे भागने से स्वस्थिति चली जाती है। अगर हम परिस्थिति के वश हो गए तो बाबा कहता है फिर हमारी स्थिति भी खराब हो जाती है,
उसमें फंस जाते हैं तो फिर स्वस्थिति चली जाती है। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दो, इससे पार हो जाएंगे। मतलब बाबा का जो ज्ञान है, योग है, परिस्थिति आए पर हम उसमें फंसे नहीं कि ये कल पहले भी हुआ है, फिर से हो रहा है। बाबा कहता है ना, फिर से शब्द बहुत तो नथिंग न्यू, तो बाबा कहता है इसमें भी पार हो जाएंगे। परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह पेपर फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। हमारी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए आती है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। यह निश्चय को हिलाकर देखने के लिए आते हैं। हमारे निश्चय को हिलाकर देखने के लिए कि ये हल हिलता है, बाबा का कितना पक्का बच्चा है, निश्चय कितना है, राइट। स्वयं के ऊपर, बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और परिवार में कितना निश्चय है, वो इसीलिए आती है कि हमको पक्का बनाने के लिए। एक बारी अंगत समान मजबूत हो जाएंगे तो यह नमस्कार करेगी। तो फिर परिस्थितियां, बाबा कहते हैं, आपको नमस्कार करेगी। पहले विकराल रूप से आएंगे और फिर दासी रूप से आएंगे। पहले बड़ा रूप दिखाएंगी लेकिन हम हिलेंगे नहीं, तो फिर उसका दासी रूप बन जाएगा। मतलब वही परिस्थिति हमारे लिए तोहफा बन जाएगी, हमारी सेवा में हाजिर होगी। तो चैलेंज करो, हम महावीर है। बाबा कहता है ये चैलेंज करो बाबा को कि बाबा हम महावीर है, विजयी बनकर दिखाएंगे। अभी बाबा एग्जाम्पल देते हैं। बाबा कहते हैं पानी के ऊपर लकीर ठहरती है क्या? अगर पानी है उसके ऊपर हम कोई रेखा दो रे, बाबा कहते बनाओ, तो वो रहती है क्या? ठहरती है। आप मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार कर नहीं सकती, लेकिन लकीर डाल नहीं सकती। बाबा कहता है मास्टर ज्ञान सागर के ऊपर कोई भी परिस्थिति वार नहीं कर सकती, लकीर डाल नहीं सकती, मतलब ड्रॉ भी नहीं कर सकती लकीर को, रेखा को। फिर तीसरा, एक रस स्थिति बनाने का साधन। अभी हम पूछते हैं ना बाबा को, हमारी स्थिति हिले नहीं, निरंतर खुशनुमा रहे, बाबा कहते एक रस रहे तो क्या करना है, उसकी विधि बाबा बता रहे। एक बल एक भरोसा, सदा एक बल एक भरोसा, इसी लगन में रहते हो। जो सदा एक भरोसे में रहे हैं वही सदा एक रस रहते हैं। मतलब किसी के ऊपर भरोसा आधार या नहीं, बाबा कहता है एक ही आधार हो, बाबा, सिर्फ बाबा। तो बाबा कहता है फिर परिस्थिति भी एक रस रहेगी। और कोई भी रस ऐसी आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकता। कोई कितना भी अच्छा हो, बाबा कहता है किसी भी प्रभाव में नहीं आएगा, आकर्षित केवल बाबा करेगा। ऐसी आत्माएं सदा स्वयं भी लाइट हाउस बन निर्विघ्न होकर चलती है और अनेकों के निमित्त रास्ता दिखाने वाली भी बनती है। तो रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बनाकर रास्ता दिखाते हो? बाबा पूछ रहा है। बाबा कहता है रोज कितनी आत्माओं को लाइट हाउस बन रास्ता दिखाते हो? यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यही धंधा अथवा व्यवहार है। बाबा कहता है ब्राह्मणों का कर्तव्य भी ये है और धंधा या व्यवहार भी यही है, लाइट हाउस बनकर लाइट देना, दूसरों को सही रास्ता बताना। अभी नंबर 4, अनुभवी मूर्त के द्वारा बाप की सूरत की प्रत्यक्षता। सदा बाप के गुणों में अनुभव मूर्त हो, जो बाप के गुण गाते हो उन सब के अनुभवी हो ना। बाबा के जो गुण है, बाबा कहते हैं वो गाते, उसका अनुभव तो किया है ना। आनंद का सागर बाप है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त, तो जो बाबा के साथ रहता है वो, बाबा कहता है अपने आप दूसरों में जो रहता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है। जो सदा सर्व गुणों की अनुभवी है, ऐसे अनुभवी मूर्ति द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होती है। तो जितना जितना हम बाबा के पास रहेंगे, बाबा कहता है उतना ही दूसरों को वो प्रत्यक्षता होती रहेगी सूरत से। आप सब बाप को प्रत्यक्ष करने वाले हो, इतने महान हो जो परमात्मा को भी प्रत्यक्ष करने वाले हो। बाबा कहते हैं आप इतने महान बच्चे हो जो परमात्मा सुप्रीम सोल को भी प्रत्यक्ष करते हो। हर एक की सूरत से बाप के गुण दिखाई दे,
जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति हो। हमारे संपर्क में आने से बाबा कहता है उसको ये बाबा के गुण अनुभव हो। नंबर 5, पीछे आने वालों का भाग्य भी कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। बाबा अब जो बाप देर से आए उसी बच्चों को कह रहे, बाबा कहते पीछे आने वाले बच्चों का भी भाग्य कम नहीं, बहुत श्रेष्ठ है। कैसे? पीछे आने वाले बनी बनाई पर आए हैं। जैसे दादे परदादे बीज डालते हैं और पोतरे धोतरे खाते हैं, तो पीछे आने वाले फल खाने वाले हैं। मतलब बाबा ने पहला आदि रत्न ने बहुत मेहनत की है स्थापना करने में, अभी तो सब बना बनाया मिल रहा है हम बच्चों को। तो बाबा कहता है जैसे आप तो खाने वाले हो, बीज बोने वाले और थे, अभी कितने अच्छे साधन, कितने अच्छे स्थान बने बनाए मिले हैं। मंथन करने वाले दूसरे हैं। पहले जो दादियों ने स्थापना की, बहुत ये लोगों ने त्याग, उनका तपस्या बहुत थी और हम तो कुछ नहीं करते। बाबा कहता है तो आपको तो बना बनाया मिला है। मंथन करने वाले दूसरे हैं, आप मक्खन खाने वाले हो। इसलिए सदा खुश हो, सदा अपने भाग्य को और देने वाले दाता को याद रखो। इसने हमें हमारा भाग्य बनाया। बाबा कहता है बाबा भाग्य विधाता ने हमारा भाग्य बनाया और हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है। कल भी बाबा ने कहा ना, पूरे कल्प में आप ब्राह्मणों जैसे भाग्यवान कोई नहीं। तो बाबा कहता है ये सदा याद रखो। बाप दादा सदा कहते हैं छोटे सुबह नल्ला होते हैं और सुबह नल्ला होते हैं, अर्थात समान अल्लाह, मतलब भगवान के समान, बाप के समान, समान अल्लाह। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आत्मा, बहुत ही अच्छी मूल्य थी। थैंक यू बाबा। राइट।